अब्बास सिद्दीकी खुद को हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा फैन बताते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बंगाल के चुनावी मैदान में मौलाना अब्बास और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को हैदराबाद के दायरे से बाहर निकालने के लिए बेताब हैं। ओवैसी जिस तरह की मजहबी सियासत करते हैं उसके लिए उन्हें बंगाल मुफीद नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को मौलाना अब्बास सिद्दीकी का साथ मिल गया तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बंगाल में बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के करीब 2 दर्जन जिलों में ओवैसी की पार्टी पैठ बनाने में लगी है। मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी बंगाल के मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ओवैसी बंगाल में अभी से अपने कैंडिडेट तलाशने लगे हैं। ममता के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में उतरने की बात कहते रहे। ओवैसी और अब्बासी की उम्मीदों का सिरा बंगाल के मुसलमान वोट की गली तक जाता है। बंगाल में करीब 28% मुस्लिम आबादी है, जो कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा है। राजनीति में पैठ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट अब बंगाल है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का जमीनी हाल कुछ ऐसा है कि ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड ममता बनर्जी के सूबे में कूच कर चुकी है। सवाल यह है कि ओवैसी बंगाल में ममता का खेल बिगाड़ेंगे या फिर बनाएंगे। आखिर बंगाल में मुसलमानों का रहनुमा कौन है? ओवैसी में ओवैसी फैक्टर कितना कारगर होगा? बंगाल के सियासी दंगल में ओवैसी के जहरीले मौलाना अपने भाईजान का कितना मंगल कर पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। बीजेपी को नहीं रोक पाते, 18 से बीजेपी जीतती, मैं तो लड़ा नहीं, अब लड़ूंगा असेंबली का इलेक्शन। वहां पर ममता को भी तकलीफ शुरू हो। ममता भी कह रहे ओवैसी नहीं आना। मेरा नाम आ गया, मेरी पार्टी का नाम आ गया और वो फ्रस्ट्रेशन और डर का शिकार हो चुकी है। बड़ी मुद्दत के बाद मौका मिला है। सामने बंगाल का किला है, इसलिए भाईजान को दीदी से गिला है। बिहार में थोड़ा बहुत चमत्कार और हैदराबाद में अपना किला बचाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बंगाल पर। मैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहिबा से बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो इंशाअल्लाह ताला बंगाल के कोने कोने में जाकर। ओवैसी बंगाल के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने को व्याकुल है। खुलेआम ऐलान करते हैं, इसलिए खुद के बंगाल जाने से पहले ही ओवैसी ने मौलानाओं की ब्रिगेड को बंगाल कूच करवा दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड अपने हैदराबादी भाईजान के लिए दिन रात कैसे दुआएं कर रही है, सुनिए। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाली में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हो। आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। लेकिन अजीजान मोहतरम, हैदराबाद दक्कन की सरजमीन का एक बलबलांगेज लीडर जिसको असदुद्दीन अवैसी कहा जाता है, उस मायानाज शेर ने तमाम हिंदुस्तान की करीब 10 से 15 करोड़ बहनों की इस्मत पर आंच आने से बचाते हुए अपनी आवाज को पार्लियामेंट में बुलंद की। लेकिन अब ओवैसी का देश के सियासी फलक पर चमकने का ख्वाब पूरा करना है, लिहाजा बंगाल के मुसलमानों की कस्में खिलाई जा रही हैं, कौम की दुहाई दी जा रही है। होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाएं? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसले आए, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। बिहार चुनाव में ओवैसी के लिए जिस कामयाबी की उम्मीद मौलानाओं की इस फौज ने की थी वो तो नहीं मिली, लेकिन उसकी भरपाई ये मौलाना पश्चिम बंगाल से करना चाहते हैं।
इसके लिए ये मौलाना मुसलमानों के बीच जाकर दूसरे मुस्लिम नेताओं के आगे ओवैसी की सियासी शख्सियत की तस्वीर को इतना बड़ा कर देते हैं कि मुसलमान वोटर भी चकरा जाते हैं। एक हमारे मुहज्जब कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं, वो फना की रहनुमाई करते हैं, वो फना के इशारे पे बोलते हैं। हजरत मुफ्ती साहब, आपकी बात में और उस बैरिस्टर की बात में इतना फर्क है। आप कुर्सी पर बोलते हो, टीवी के स्टूडियो पर तो आप पर मोहतरमा के हाथ के थप्पड़ लगते हैं, लेकिन जब वो बैरिस्टर बोलता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट की दरो दीवार भी खामोश होकर उसकी तकरीर को सुनता है। गले की नसों को फड़फड़ाकर, जुबान के कोने कोने से लार को समेटकर, चीखते हुए चिल्लाते हुए मौलानाओं की ब्रिगेड इसी तरह बंगाल के मुसलमानों के बीच ओवैसी के लिए माहौल बनाने के काम में जुट चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन दिसंबर के हर सर्द होते दिन के साथ कोलकाता में राजनीति गरमाने लगी है। इस बार वोट बैंक की होड़ है, जिसे ओवैसी की मौलाना ब्रिगेड के साथ ही कुछ नए चेहरों ने जंग बंगाल में एंट्री मारकर इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं में एक नाम है अब्बास सिद्दीकी का। আজকে যারা রাজনীতির কথা আব্বাস সিদ্দিকীকে বলে যে আসনা দেখি রাজনীতি করব, সেই তাদেরকে আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, বাংলা সিএমকেও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আর পিএমকেও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলে আসো দেখি রাজনীতির ময়দানে, তাহলে বুঝিয়ে দেব কার কত ভোট আছে, সেদিন তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব, ঠিক না বেঠিক? बंगाल की राजनीति में ये नई एंट्री है जनाब का तारुफ पीरज़दा अब्बास सिद्दीकी। बांग्ला में ज्यादातर तकरीरें करते हैं, लेकिन बाकी जहरीले मौलानाओं की तरह कौम के जज्बातों को भड़काने के हुनर में माहिर। जरा एक और बानगी देखिए। বাংলায় ধর্মগুরু কি বলে, সংখ্যা গুরু আমরা, বাংলায় আমরা সংখ্যা লঘু নই, বাংলায় আমরা সংখ্যা গুরু। মাথায় ঢুকো, বাংলায় 35% আমরা, বাংলায় আমরা বেশি। আদিবাসী হিন্দু নয়, আদি মতুয়ারা হিন্দু নয়, দলিতরা হিন্দু নয়, এটা আলাদা ধর্ম। বাংলায় সংখ্যা গুরু আমরা, বাংলায় এসে আমাদের মেরে ফেলবে না। इसी तरह की तकरीरों के सहारे अब्बास सिद्दीकी बंगाल के मुसलमानों में बड़ी पैठ रखते हैं। अब्बास सिद्दीकी हुगली जिले के जंगी पारा के फुरफुरा दरबार शरीफ के मौलाना हैं। फिलहाल ममता बनर्जी से क्यों खार खाए हुए हैं, खुद उन्हीं से सुनिए। सही से कोई काम नहीं मिला, अभी उन लोगों को कोई सपोर्ट भी नहीं मिला बंगाल से। अब दूसरा बात है, बंगला में ना नौकरी है, ना जॉब है, ना कोई मतलब कल कारखाना है, और तीसरा बात है अम्फान में जितना घोटाला हुआ, इससे बंगाल का जो अभी हुकूमत है, इस ममता बनर्जी की सरकार से बंगाल का रहने वाला हमारे भाई बहन माँ बाप सब इस सरकार से मुंह हटा रहे, इसके ऊपर से विश्वास उठ गए। बात इतनी सी नहीं है, जनाब ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए बाकायदा पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके हैं। अब्बास सिद्दीकी खुद को हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा फैन बताते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बंगाल के चुनावी मैदान में मौलाना अब्बास और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को हैदराबाद के दायरों से बाहर निकालने के लिए बेताब हैं। ओवैसी जिस तरह की मजहबी सियासत करते हैं, उसके लिए उन्हें बंगाल मुफीद नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी को मौलाना अब्बास सिद्दीकी का साथ मिल गया, तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बंगाल में बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के करीब 2 दर्जन जिलों में ओवैसी की पार्टी पैठ बनाने में लगी है। मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी बंगाल के मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ओवैसी बंगाल में अभी से अपने कैंडिडेट तलाशने लगे हैं। ममता के खिलाफ ताल ठोक कर मैदान में उतरने की बात कहते रहे। ओवैसी और अब्बासी की उम्मीदों का सिरा
बंगाल के मुसलमान वोट की गली तक जाता है। बंगाल में करीब 28% मुस्लिम आबादी है, जो कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा है। मुसलमानों के एक मुश्त वोट के जरिए ही ममता बनर्जी 10 साल से बंगाल में अजेय बनी हुई है। बंगाल में 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। 2016 में टीएमसी को मुस्लिम बहुल इलाकों में 38 सीटें हासिल हुई। टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट हासिल हुए। ओवैसी ने पहले ही बंगाल चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं ओवैसी के मैदान में उतरने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 51% मुस्लिम वोटर है, तो मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान है। उत्तरी दिनाजपुर में 50% से ज्यादा, नादिया में 30, बीरभूम में 40, पुरुलिया में 30% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ और साउथ परगना में भी 30% से ज्यादा मुसलमान है। ऐसे में इन जिलों में ओवैसी अगर मुसलमान वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो बाजी पलट सकती है। 10 साल से बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को गद्दी पर बैठाता रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ही ममता बनर्जी बंगाल में अजेय रही है। लेकिन अब ओवैसी दीदी के दुर्ग की इस नींव को हिलाने पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मौलाना ब्रिगेड काम पर जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। पश्चिम बंगाल में ओवैसी के लिए सियासी जमीन अभी बहुत सख्त है। वजह यह है कि बंगाल के मुसलमानों के बड़े वोट बैंक पर ममता बनर्जी की पार्टी अपना हक समझती है। दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी के लगातार मजबूत होते जाने से ममता को अपने सियासी किले के ढहने का भी डर सता रहा है। लेकिन ओवैसी ब्रिगेड के मौलाना तो बंगाल में हैदराबादी बिरयानी पकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बांग्ला सीएम को चैलेंज दिच्छी और पीएम को चैलेंज दिच्छी। सीमांचल में मुसलमानों को इसी मजहबी टॉनिक की डोज देकर ये मौलाना कुछ दिन पहले बरगला रहे थे। ओवैसी की पार्टी को वोट दिलाने के लिए रसूल तक का वास्ता दे रहे थे। वही मौलाना अब ओवैसी के बंगाल मिशन के लिए दीवाने हो रहे हैं। मौलानाओं की ओवैसी के लिए सियासी दीवानगी सिर्फ चुनावी दौरों के वक्त ही नहीं दिखती। मंच कोई भी हो, ये मौलाना हैदराबादी भाईजान की शान में कसीदे पढ़ने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन बंगाल का मुसलमान आखिर क्या सोच रहा है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है।